तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हुए हैं बच्चों आपके लिए वास्तविक संख्या का। बच्चों ये क्लास 2 नंबर का है, ठीक है। ये बच्चों इसके पहले बच्चों आपका पार्ट 1 हम क्लास बच्चों आप लोगों को उसमें सिखाए थे कि कोई भी दो संख्या या दो से ज़्यादा संख्या का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन की सहायता से, ठीक है। और उसमें बच्चों हम आपको गुणनखंड वृक्ष भी बनाने के लिए बता दिए थे। उसमें बच्चों हम आपको बताए थे अधिकतम घात कैसे निकाला जाता है ये भी निकालने बता दिए थे। उस क्लास में बच्चों अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ये भी हम आपको बता दिए थे। और आज का अभी इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि उसी अभाज्य गुणनखंड के सहायता से हम किसी दो संख्या का या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा। हम आपको बेसिक के साथ ट्रिक के साथ आपको ये क्वेश्चन सिखाने वाले हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो में। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देगा कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करिए या एलसीएम ज्ञात करिए या एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोलेगा तो भी एक ही ट्रिक से बनता है, तो आप ध्यान लगाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो दो संख्या या दो से अधिक संख्या जितना भी संख्या दिया रहेगा आपको सबसे पहले क्या करना है उस संख्या का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं क्लास में कि अभाज्य संख्या से ही इसको खिलाया जाता है। जैसे 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से ये सब अभाज्य संख्या है। तो आप इसी में से किसी संख्या को इसे खिलाना है। तो बच्चों हमारा यहाँ पे 2 से खाएगा तो हम यहाँ पे 2 से खिलाएंगे 48 टाइम में, फिर 2 से खिलाएंगे 24 टाइम में, फिर खिलाएंगे 12 टाइम में, फिर खिलाएंगे 6 टाइम में, फिर खिलाएंगे 3 टाइम में, फिर खिलाएंगे 1 टाइम में। खा गया ये कंप्लीट खा गया, जी हाँ। आगे देखिए 404 को अब हम लोग खिलाते हैं। तो 404 में जब खिलाएंगे तो 2 से खाएगा 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4, फिर 2 से खिलाएंगे 1 0 1। अब तो ये किसी से नहीं खाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी एक क्या है अभाज्य संख्या है। सो अब हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 96 जो है इसका जो गुणनखंड आया बच्चों आप लोग को उसे यहाँ पे लिखनी है। तो क्या क्या आया है, तो 5 टाइम हमारा 2 आया है, 5 टाइम क्या आया है 2 आया है, और 1 टाइम 3 आया। ओके, नेक्स्ट 404 का लिखिएगा क्या आया है, तो 2 मल्टीप्लाई 101 आया। जो आया उसका लिखे, जो आया उसको यहाँ पे लिखे। अब निकालने जा रहे हैं हम प्यारे बच्चों एचसीएफ। तो बच्चों देखिएगा जिसमें जो संख्या दोनों में मैच करेगा उसे आपको क्या करना है, तो घेर देना है, मतलब उसका पेयर लगाना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 1 2 ये दोनों मैच कर गया, यहाँ पर भी 1 2 1 2 दोनों मैच कर गया। इसके अलावा 101 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 101 किसी में नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें और भी 2 है लेकिन इसमें अब और 2 है ही नहीं। तो अब यहाँ पे एचसीएफ का जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम जो मिला उसको लिखेंगे। ये 2 टाइम में 2 मिला है, 2 और 2 मिला है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का एचसीएफ। अब इसी प्रकार से अगर एलसीएम भी आपसे पूछ देता है तो सबसे पहले जो मिला उसको लिखिएगा। पहले 2 और 2 मिला तो आप यहाँ पे 2 और 2 लिखिएगा। इसके अलावा जो नहीं मिला उसको लिखेंगे। तो क्या क्या नहीं मिला है, तो एक यहाँ पे 3 टाइम में 2 नहीं मिला तो 3 टाइम का 2 लिख देंगे। ध्यान से रखिएगा कि इस दोनों का हम काम कर चुके हैं, यहाँ पे दोनों का लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है उसको लेंगे। यहाँ पे क्या बचा 101 बचा उसको लेंगे, ठीक। यानी कि यहाँ का भी दोनों 2 लिख देना है। नहीं, ये दोनों का पेयर मिल गया था ना, तो हम एक ही टाइम में लिखेंगे पेयर वाले को, ठीक है। अब हम लोग इसको गुना करते 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दिया 96। अब 96 को 101 से गुना करेंगे तो 96 एकम 96 हो जाएगा, और फिर 96 एकम 96 हो जाएगा। तो 96 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो अभी हम आपको बताएं ये हुआ अभाज्य गुणनखंड के द्वारा किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्या का आप इस प्रोसेस के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो कि 3 अंकों वाली होगी, ठीक है। 3 अंकों वाली भी एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, दिखाते हैं आपको कि उस क्वेश्चन का कैसे आपको एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। चलिए देखिए एकदम बारीकी से समझिए प्यारे बच्चों। 3 अंकों वाली भी हम आपको बता देते हैं, क्या पता एग्जाम में दे ही दे।
तो उससे भी आप समझ करके रखिए। और टारगेट रखना है प्यारे बच्चों की 490 नंबर आपको एग्जाम में लाना है, 490 प्लस। अगर आप इतना टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपको एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको 470 460 नंबर के अप्रॉक्स में आएगा, ये बात याद रखिएगा। और तैयारी एकदम बिल्कुल मन से करिए, अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है, अब आप लोगों को तैयारी में बिल्कुल तरीके से जुड़ जाना है, ठीक है। और जुड़ने का आपको तरकीब बता देते हैं, आप क्लियर तरीके से हमारे चैनल पर से जुड़े रहिएगा। हम आपको सभी चीज़ों का अपडेट भी देंगे और साथ में आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है। तैयारी कराएंगे नहीं, तैयारी करने का तरीका को बताएंगे, कैसे तैयारी करना है हम लोग को बिहार बोर्ड का, ठीक है। और साथ में लेकर के चलेंगे। आप हमारे इस चैनल का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पिछले साल में भी जो मेरे बच्चे का रिजल्ट आया है हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल करके रखे हुए हैं, उस बच्चे का रिजल्ट को जा करके देखिएगा, ठीक है। उसको रिजल्ट को जाकर के देखिए, मेरे बच्चे का यहाँ का रिजल्ट जो आया है 442 436 इस तरह का प्यारे बच्चों यहाँ से रिजल्ट हम दिए पिछले साल में। और इस बार ये 442 जो है हमारा 490 प्लस में जाने का मतलब रिकॉर्ड रखेंगे और ये चीज़ों को बच्चों पूरा करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हम आपको हर चीज़ का अवगाह जो है कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप में और आपको दिखाते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कैसे एचसीएफ और कैसे एलसीएम को निकालेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन 12 दिया है, 15 दिया है और एक 21 दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है। बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, तीनों का एचसीएफ निकालना है, और वो भी कौन तरीके से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। समझ में आया। अब जब अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड की सहायता से जब निकालना है, हम आपको रूल बताएं कि जो भी संख्या रहेगा सबसे पहले उसका गुणनखंड करना है। तो कर देते हैं हम यहाँ पे गुणनखंड, लीजिए कर दिए 12 का, फिर 15 का भी कर देते हैं, 3 से खिला देंगे, लीजिए कर देते हैं, फिर 21 का भी कर देंगे, 3 से 21 खिला देंगे, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 12 का जो भी आया, क्या क्या आया, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। 15 का क्या आया, तो 3 गुने 5 आया। 21 का क्या आया, तो 3 गुने 7 आया। निकालना है पहले प्यारे बच्चों आपको एचसीएफ ही, ठीक है। पहले एचसीएफ निकालना है, ठीक, तब एलसीएम निकालिएगा, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा बनाने में, ठीक है, क्योंकि पेयर आप पहले मिला चुके हैं। तो चलिए देखिए, एचसीएफ जब आप निकालने जाएंगे तो आपको तीनों में देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा डिजिट है जो कि तीनों में हमारा आ रहा है। देखिए एक यहाँ पे 3 आया, तो इसमें भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया। इसके अलावा आप कोई भी डिजिट को देखिए, वो तीनों में मैच नहीं करा। जैसे यहाँ 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, यहाँ 7 है तो वो भी किसी में नहीं है। तो अब कोई भी डिजिट आपस में मैच तीनों में नहीं कर रहा है, तो एचसीएफ जो होगा वो सिर्फ एक 3 ही मैच कराए, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे एक 2 भी मैच करता तो हम 3 गुना 2 लिख करके उसी प्रकार से 6 कर देते, बट ये हमारा मैच नहीं करा है। अब अगर एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो जो मिला पहले उसको लिख देंगे, 3 मिला है 3 को लिख देंगे। अब कौन कौन नहीं मिला था, तो इसमें 2 को 2 नहीं मिला था, उसको लिखिएगा प्यारे बच्चों। इसमें एगो 5 नहीं मिला, उसको लिखेंगे। इसमें एगो 7 नहीं मिला, उसको लिखेंगे, ठीक है। और कर देंगे हम यहाँ पे क्या, गुना कर देंगे। 7 या 21 दूनी 42, अब 42 को 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 420। ये हमारा एलसीएम निकल के आया। तो ये था प्यारे बच्चों आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए हम आपको अगले टाइप में क्वेश्चन में लेकर के चलेंगे। और क्वेश्चन क्या देता है कि किन्हीं 2 संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 75 और 225 है, कहेगा कि इसका एचसीएफ 25 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। अब आप क्या करिएगा, कहिएगा कि सर 75 और 225 है ये ना है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ बोला कितना है, 25 है, कोई मतलब नहीं हमको एलसीएम, एचसीएफ से क्या मतलब, एलसीएम पूछा है, हम यहाँ पे निकाल देते हैं ना 75 का और 225 का। आप इसको तोड़ना, इसको तोड़ना, और फिर यहाँ से कॉमन लेकर के एचसीएफ निकालना। पता चला कि ध्यान हो जाएगा इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन देगा 1 नंबर में। तब तो वहाँ पे हमें करना है ट्रिक पे काम। जब भी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि 2 संख्या का मोसो 25 है या कुछ भी है, उसका लोसो क्या होगा, तो हम लोग उस समय में ये सब कुछ ट्रिक को काम नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कुछ करना ही नहीं है, यही तो बेवकूफ़ी होता है।
बच्चे एग्जाम में गलती यही सब करते हैं। बच्चे को एक कॉपी मिला है आराम से, उसको 1 से 100 तक में कोई भी 50 ऑब्जेक्टिव को टच करना होता है। अब जो महान बच्चा, तेज बच्चा होता है ना, वही एग्जाम में बकलुलवा बन के आता है। ये बात को ध्यान में रखना है। जो तेज बच्चा रहता है वो क्या करेगा, 1 नंबर क्वेश्चन को निकालेगा। पता चला कि 1 नंबर क्वेश्चन में दे दिया घन और घनाभ का आयतन, निकालो। अब आयतन का बच्चों थोड़ा सा क्लास में रुकावट आ गई थी, और रुकावट पता नहीं कब हो गई थी। हम जहाँ समझा रहे थे और क्लास रुक गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर यहाँ से कोई बच्चा बोला कि सर आपका क्लास रुक गया है। तो बच्चों वो टॉपिक को जो है हम कभी फिर से बाद में आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जाम में हम लोगों को अच्छे से क्वालिफाई करनी है, अच्छा मार्क्स को लाना है, ठीक है। उस टॉपिक पे बच्चों हम फिर से एक बार पर्सनल बात करेंगे बाद में कभी। तो अभी बच्चों हम लोग क्लास को देख लेते हैं, चूँकि क्लास भी ओवर हो रहा है, टाइम भी ओवर हो रहा है हम लोगों का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हम बच्चों आपको बता दिए कि अभाज्य खंड के द्वारा कैसे एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। और अब देखिए, अब यहाँ पे एक फार्मूला बनता है हमारा। फार्मूला जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या था कि 75 है, ठीक है, और है 225 है। ये हमारे पास में 2 संख्या है। क्वेश्चन में कहा कि सर आपका जो ये 2 संख्या है, इसका जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो 25 होता है। तो बताइएगा कि एलसीएम इसका क्या होगा। तो आप तो इसका एलसीएम निकालने चल जाएंगे ना, ऐसा कुछ करना ही नहीं है हम लोग को, ट्रिक पे काम। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, ठीक है। ये जो संख्या हमारे पास में 2 संख्या है, इसको एक को पहली संख्या माना जाता है और दूसरे को दूसरी संख्या माना जाता है। पहली संख्या को हम लोग ए भी लिखते हैं और दूसरी संख्या को बी भी लिखते हैं। तो एक फार्मूला हमारा बना है कि ए गुना जब बी करेंगे, मतलब जब हम लोग पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे और इधर जब हम एचसीएफ को एलसीएम से गुना करेंगे, तो हमारा दोनों का वैल्यू बराबर होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में देखिए, हमको इस क्वेश्चन को इसी पे सेट करके बनाना होता है। पहली संख्या हमको कितना प्राप्त है, 75 है। दूसरी संख्या कितना है, 225 है। एचसीएफ कितना है, 25 है। और एलसीएम बोला है निकालने, तो एलसीएम को लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 25 से कटा देंगे। लो कटा देते, 25 दिया 75। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दिया 15, 22 दिया 66, 167 बराबर हो गया एलसीएम। लीजिए सर, बन गया क्वेश्चन और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं इससे भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ये तो हम आपको बताएंगे फार्मूला पैसे बन जाएगा, और इस फार्मूला के सहायता से आप या तो पहली संख्या निकाल सकते हैं या दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं या तो एलसीएम निकाल सकते हैं। 3 को कोई भी दिया रहेगा, आपको वो तीनों को मान बैठाना है, बस कटा देना है और गुना करना है, आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे बच्चे को फंसाने के लिए एक और क्वेश्चन दे देता है। वो कहता है सीधा में क्वेश्चन में, ये वो आपका क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, और क्वेश्चन टाइप सेकेंड में क्या वो कहेगा कि किन्हीं 2 संख्या का गुणनफल जो है वो 360 है, ठीक है। कितना है, और एचसीएफ जो है 15 है। एचसीएफ कितना है, तो बताइए एलसीएम क्या होगा। लीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 2 संख्या दिया था। यहाँ पे कहा कि 2 संख्या का गुणनफल है, और हमने आपको अभी बताया एक फार्मूला को कि जब आप 2 संख्या को गुना करेंगे तो एचसीएफ गुना एलसीएम के वो संख्या बराबर होगा। यहाँ तुम्हारे पास में 2 संख्या है नहीं, अरे सर 2 संख्या नहीं है, लेकिन वो दोनों संख्या का गुना करके तुमको दे दिया है ना, तो हम डायरेक्ट ही दोनों का वैल्यू कितना रख देंगे, 360 रख देंगे। और एचसीएफ कितना दिया है, तो 15 दिया है। एलसीएम कितना दिया है पता है नहीं, निकालना है हमें, इसको कटा देंगे, हो गया 24 एलसीएम, ठीक। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब ये तो वह टाइप पे बनाना, लेकिन हमको इससे भी फास्ट काम करना है। अब क्या करेंगे, अब एकदम इमीडिएटली अगर क्वेश्चन बनाना है, समय कम है हमारे पास में, जल्दी जल्दी बनाना है, तो ये सबको लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसको देखिए, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है ना, 1 नंबर को कैसे बनाएंगे दूसरे तरीके से। 2 को संख्या दिया है, दोनों को लिखेंगे 75 गुना 200, कोई भी लिख देंगे। और जो तीसरा में चाहे एचसीएफ दिया रहे चाहे एलसीएम दिया रहे, उसको नीचे लिख देंगे, 25 लिख देंगे, और इसको कटा के सीधा गुना कर देंगे। क्या कर देंगे,
गुना कर देंगे, हो गया 675। समझ है ना। और वही चीज़ दूसरे में भी करेंगे। दो संख्या का गुणनफल दिया है 360, इसको बट्टे में लगा देंगे कितना, इसको कटा देंगे 24 हो जाएगा, हो गया 24। तो ये एक तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और इसको इसी तरीके से हम लोग को बनाना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक्सरसाइज जो है आपका 1.1 और 1.2, हम आपको उतना सा क्वेश्चन तो बता दिए कि जो कि आपका एग्जाम में जितना भी पूछेगा आपसे छूटेगा नहीं, ये आपको ट्रिक में याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन देगा तो भी आपका नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव से भी देगा तो भी नहीं छूटेगा। समझ में आ गया ना बात मेरा। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। तो उसमें जाने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज हम इसका थोड़ा सा रिहर्सल देते हैं और कल हम लोग इस पे डिस्कस करके अच्छे से क्लास को समझेंगे। ठीक, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे होगा। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखेंगे और जहाँ q का वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। q का वैल्यू 0, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है तो नीचे में अगर 0 लगा दें तो क्या परिमेय संख्या बन जाएगा, नहीं बनेगा, बिकॉज p/q, q का वैल्यू कितना है 0 के अलावा कुछ भी लगा देंगे चल जाएगा हमारा। ठीक है, चूंकि एक पूर्णांक होती है, क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 लगा देते हैं तो भी परिमेय संख्या है, क्या है ये, अगर 1 लगा देंगे तो भी परिमेय संख्या है ना। तो जैसे 5 ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है कि अगर हम नीचे से ऊपर वाला में भाग देंगे तो कंप्लीटली जा करके वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। ये भी एक ट्रिक हम कर सकते हैं, कंप्लीटली क्या होगा, वो कट जाएगा, मतलब शांत होनी चाहिए, वो अशांत नहीं होनी चाहिए, है ना। और हम लोग शांत अशांत को भी पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ेंगे उसे, तो वो भी हो सकता है कल ही पढ़ेंगे हम लोग, कल वो अशांत अशांत को और परिमेय और परिमेय को दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ समझा देते हैं कि परिमेय और परिमेय होता क्या है। तो अगर हम लोग परिमेय को देखें तो नीचे से ऊपर वाला में अगर हम भाग करेंगे तो वो कंप्लीटली कट जाए तो परिमेय संख्या होगा, नहीं कटेगा तो परिमेय संख्या होगा। अब जैसे कि आप देखते होंगे जैसे 22/7 अगर आप नीचे से ऊपर में भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा सर, कभी नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये को परिमेय संख्या हो जाएगा, सॉरी ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन पाई का अगर बात करें तो पाई को परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 3.1414414 इस तरह चलते जाता है ना, 3.41444 इस तरह चलते जाएगा, तो ये हमारा चलते जाता है। तो इस कारण से ये हमारा कौन सा होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। 10/3 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। ये आप जब इसमें इससे भाग करेंगे तो ये भी कंप्लीटली नहीं कटेगा, बटे में है। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात और तो बताएं कि यहाँ वैल्यू जो होना चाहिए वो कंप्लीटली कटना भी तो चाहिए। ये गलत हो रहा है क्या, हाँ शांत शांत, चलो कोई बात नहीं है, परिमेय अभी यहीं पे बता, ठीक है। वो परिमेय संख्या में क्या होगा, तो जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, जैसे कि वो उसका एक पहचान रहेगा कि उस संख्या में रूट लगा हुआ रहेगा। रूट क्या रहेगा, जैसे √2 है वो परिमेय होगा, लेकिन √4 की अगर हम बात करें तो ये हमारा वो परिमेय नहीं होगा, क्योंकि सर √4 का वर्गमूल निकलता है 2 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल आप निकालने जाएंगे तो 1.732 इस तरह से निकलते डैश डैश चलते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कंप्लीटली निकलेगा नहीं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कंप्लीटली निकल जाएगा। तो जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से √6 एक अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन √9 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकलेगा, 3 9 होता है, कोई दिक्कत। तो ये होगा परिमेय और अपरिमेय, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे देंगे विराम, और हम लोग कल एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। गर्मी में ना मेरा माथा पगला नहीं लगता है।